हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो जीएसईबी ने यानी कि गुजरात बोर्ड ने जो अभी 2021 के लिए जो मॉडल पेपर डिस्कशन दिया हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब वो मॉडल पेपर गुजराती में है तो यहाँ पे हमारा रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको डिस्कशन करेंगे। अब उसमें ऐसा है कि टोटल 4 सेक्शन है, ABCD। तो इस वीडियो में हम ओनली सेक्शन A करेंगे, ठीक है। उसके बाद के वीडियो में टोटल 4 वीडियो होंगे। उसके बाद के वीडियो में सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है तो एक वीडियो में तो अच्छे से कवर होगा नहीं। तो सेक्शन A करेंगे पहले, फिर सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। और जब भी हमारा सेक्शन D फिनिश हो जाएगा तो वो जो सेक्शन D के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके नीचे आपको इस पेपर का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम सेक्शन A करते हैं इसमें, जिसमें 30 क्वेश्चन है टोटल। तो देखो क्या दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शन क्या है, जो ज़रूरी है वो नेसेसरी मैंने टाइप करके रखी हुई है। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एकेडमिक ईयर फॉर 2021 स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स मॉडल पेपर। ओके, 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 80, ठीक है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि इन दिस पेपर देयर वाज 53 क्वेश्चन विच डिस्ट्रीब्यूटेड इन ABCD section. And second, write new section on new page, don't use calculator and draw figure when it's required. ओके, तो ये जो चारों चीज़ें हैं वो आपको हर एक सेक्शन के ऊपर लागू करने का, नया सेक्शन नए पेज पे ही आपको लिखना है। तो चलो सेक्शन A करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेक्शन A टोटल होगा 24 मार्क्स का होगा। सबसे पहले देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि HCF ऑफ 20 एंड 30 इज 1। ओके, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सिर्फ इतना ही बताना है और कुछ यहाँ पे रीजन नहीं लिखना है। तो देखो 20 और 30 का HCF क्या होगा? तो HCF मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 20 और 30 दोनों ही इवन नंबर है, मीन्स मिनिमम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तो आएगा ही, कोई और भी आ सकता है आगे, पर 1 तो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखो, cubic polynomial p of x is equal to x cube minus x has a 3 real roots. ओके, तो पोलिनोमियल दिया है x cube minus x has a 3 real roots। चेक कर लेते हैं हम इसको। तो देखो x cube minus x है, ठीक है। तो इसमें से देखो x x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, विच मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से a माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू मिल सकती है, या तो x इज इक्वल टू 0 मिल सकता है, और x इज इक्वल टू 1 मिल सकता है, और x इज इक्वल टू -1 मिल सकता है, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो इसके 0, 1 और -1 तीनों ही कैसे रूट्स आए? रियल रूट्स आए, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है? रियल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5x इज इक्वल टू y माइनस 1 इज नॉट अ लीनियर 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो चेक करते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन के लिए होना क्या चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो 5x और 2y है, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, सेम नहीं है, और -1 है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 वेरिएबल इक्वेशन होगा, ठीक है। नॉट का है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and a b c are real number is d is equal to b square plus 4ac। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, वो क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है? एक्चुअली होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, तो ये 1 to 4 क्वेश्चन थे जो ट्रू फॉल्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 कैसे? FIB है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन HCF बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से। HCF ऑफ 1 2 2 एंड 2 0 इज 2 4 और 6, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो आप यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हो, पर छोटे नंबर है तो आप कॉमन निकाल के जल्दी हो जाएगा। देखो 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 4 जा, 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 2 जा, ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 122 का भी इतना टफ नहीं है, ठीक है। 122 यानी कि आप 62 जा 120 यानी 61 2 जा होगा, आप ऐसे सोच सकते हो। तो 61 किसके टेबल में आता है? आप देखो तो 61 इज मे बी प्राइम नंबर,
ठीक है, किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो 61, यहाँ पे 2 क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे HCF क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन x/2 - y/3 इज इक्वल टू 5 इज दिस और दिस। 3 ऑप्शन दिए हुए FIB में भी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू एक्स होगा 3x माइनस 2 इंटू वाई होगा 2y और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 5। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 6 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन देखो 3x माइनस 2y माइनस 30, ये है हमारा ऑप्शन। हमारा आंसर होगा ये इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ d इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 कंडीशन है। अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, और d इक्वल टू 0 होता है 2 इक्वल मिलते हैं, और d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, यानी नॉन रियल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे d इज क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक सीरीज इज, ओके, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डी, जिसे हम an से डिनोट करते हैं, तो आंसर होगा a प्लस n माइनस 1 डी। 9 FIB, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और इक्विलेटरल। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। 10 देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, perpendicular distance of point -4 -6 from x axis is what? ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो भी x एक्सिस से। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे कि -4 और -6, अगर -4 -6 देखें हम तो अप्रोक्सीमेटली -4 यहाँ पे आएगा और -6 यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो दोनों कहाँ से, यहाँ पे मिलेंगे पॉइंट पे, तो -4 -6, तो x एक्सिस के ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो वो हुआ -6। अब वो कोऑर्डिनेट है -6, एक्चुअली डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो डिस्टेंस कितना होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, अगर कोऑर्डिनेट पूछा होता तो -6 आंसर आता, बट ओनली डिस्टेंस पूछा था इसलिए सिर्फ 6 आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। ओके, तो वहां पे FIB फिनिश हो जाते। उसके बाद का एक क्वेश्चन है जो 11 से लेके 16 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस और डिजिट्स। ओके, इन 3 तरीकों में हमें आंसर दे सकते, कोई भी तरीके में। तो देखो 11 क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ zeros ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x is equal to 6x² minus 13x plus m are reciprocal to each other। ठीक है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जीरोस कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के इनवर्स। तो देखो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कन्वर्ट करें ना, कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c, तो देखो a मुझे क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है, b मुझे क्या मिल जाता है, -13, एंड c मुझे क्या मिल जाता है, इज इक्वल टू m। ओके, ये मुझे मिल जाता है। अब मैं इसको, उसके रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, मान लो अल्फा और बीटा जो हमारे फॉर्मूला है, तो अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अल्फा के बराबर क्या दिया हुआ है, 1/बीटा दिया हुआ है। ये कैसे लिया मैंने, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा 2 जीरो है, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा 1/बीटा के बराबर, या उल्टा मान लो बीटा 1/अल्फा के बराबर है। बात तो एक ही है। अब यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं इसको फाइंड करने के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लो, पर क्या -b/a लेने से मुझे m मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो उसे हम भी नहीं लेते। प्रोडक्ट लो, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो रखो वैल्यू, c क्या है मेरे पास, m है, a क्या है मेरे पास 6 है, और अल्फा और बीटा है, तो देखो अल्फा तो मैं रख देता हूँ, ठीक है, पर बीटा की जगह पे हम क्या लेके आए, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी है, बीटा की जगह पे तो मैं 1/अल्फा लिख सकता हूँ ना, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, m इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा है 1 वर्ड 1 सेंटेंस 1 डिजिट में, तो आप इतना प्रोसेस दिखा भी सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटेंस और 1 डिजिट में ही आंसर मांगा है।
ठीक है, तो इसमें मेथड करना जरूरी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 30 टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक सीरीज 10 7 4 अप टू ओके 30 टर्म फाइंड करना है, यानी कि A30 फाइंड करना है हमें। ओके तो पहले A ले लो, इसका कितना होगा, फर्स्ट टर्म 10, D निकालो, D क्या होता है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 होगा, तो चलो निकाल देते हैं। AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D होता है, तो A30 लो, तो A30 माइनस 1 D, चलो एक मिनट, A और D की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 प्लस 30 माइनस 1 29, D कितना होता है -3, तो 10 डी मास यूज करो ऑलवेज, मल्टीप्लाई पहले करो, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 29 3 तो 29 3 होगा आपका 87, 10 माइनस 87 विच मीन्स -77, तो यहाँ पे 30 टर्म आपका क्या होगा -77 होगा। A30 इज इक्वल टू -77, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, कोई भी दो पेयर के एग्जाम्पल है जो सिमिलर फिगर हो, तो आप ये दोनों लिख सकते हो कि एनी टू रेक्टेंगल, वो भी सिमिलर का एग्जाम्पल है, और एनी टू स्क्वायर, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ 8 sec square थीटा माइनस 8 tan square थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों में 8 कॉमन है, आप 8 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा आपको, sec square थीटा माइनस tan square थीटा इज इक्वल टू 8 वन जा क्या होगा 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अ सर्कल कैन हैव इन्फिनिटी टेंजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल कैन हैव इन्फिनिट टेंजेंट्स, बट पैरेलल टेंजेंट्स ओनली 2 होते हैं। रिमेंबर दैट, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अ सर्कल कैन हाउ मेनी टेंजेंट्स, okay, infinite tangent, because circle contain infinite points, but circle can contain only 2 parallel tangents, parallel always 2 होते हैं, तो रिमेंबर इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, what is a special case of secant when the 2 end points of its corresponding chord inside, ओके तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका एक स्टेटमेंट है बुक में, उसके हिसाब से आंसर क्या, इसका आंसर होगा टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका आंसर होगा टेंजेंट। ओके तो देखो इसके हिसाब से बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो पेज नंबर 207 पे है। अब देखना चाहो तो ये देख सकते हो, वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है कि पूरी लाइन कुछ ऐसी है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोड इनसाइड। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ सेकंड क्या होता है, तो वो टेंजेंट होता है, आंसर होगा हमारा टेंजेंट। अब पेज नंबर 207 पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से कुछ, अब कुछ एमसीक्यू है फर्स्ट सेक्शन में ही। तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू है 17, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब देखो इसमें तो एमसीक्यू भी की जरूरत नहीं है, अगर आपको 45 की वैल्यू पता है तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और उसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर नीचे होगा 2, तो 0/2 क्या होगा हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन ए में 1 है, बी में 0, सी 1/√2 एंड डी 1/2, तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज, ये पी एंगल दिया हुआ है इसमें, एंड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो इसमें आंसर क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, रेडियस है आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, हमें ऐसे देखने की आदत है, बुक में ऐसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पर थीटा की जगह पे हटा के बस पी दे दिया है, तो देखो पाई आर स्क्वायर पी बाय 360 कहाँ दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर, यह तो पहले ही कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर नीचे 360 होना चाहिए, नहीं पाई आर, तो अगर इसे मैं कट कर दूंगा तो 180 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 2 360, तो हमारा आंसर होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली एग्जैक्टली
बट आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत याद है कि पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली शायद से पाई आर स्क्वायर पी बाय 360 भी दिया हुआ है, तो आपको ये भी दिख जाए एमसीक्यू में तो भी ये सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब देखो कॉइन का आप कभी भी वॉल्यूम निकाला तो उसका आंसर ऑलवेज होता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फॉर सम इंफॉर्मेशन मोड इज इक्वल टू 35 एंड मीन इज इक्वल टू 35 देन मीडियन इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो टेक्स्ट बुक में है, आपका 14.3 के ऊपर है, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो पेज नंबर 286 पे। तो देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये उसका फॉर्मूला है। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, तो हम रख देते हैं इसमें, मीडियन हमें नहीं पता है, तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू, मोड है हमारे पास 35 और मीन भी क्या है 35, 35 टू जा कितना होगा 70, 70 इंटू 35 105 और 3 इंटू मीडियन। अब ये जो 3 है वो डिवाइड में जाएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3, जो किसका 3 है यहाँ पे 105 होता है। ठीक है, आप 3 3 9 करोगे और 35 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 35, मीडियन क्या होगा 35 होगा, सेम जो मीन और मोड था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एमसीक्यू भी थे इसमें, हमने एमसीक्यू देखे नहीं, ये क्या होगा 35। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये जो गुजराती मीडियम में पेपर आया उसमें सिर्फ इसको वर्ड में कन्वर्ट करके लिखा था कि प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट इवेंट, तो मैंने बस उसको सिंबलाइज करके लिखा है इस पेपर में, तो मतलब एक ही होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार। तो इसका आंसर आप सबको पता है कि क्या होगा 1 होगा, ऑलवेज दोनों एडिशन में 1 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर divide into a 4 identical parts, then the total surface area of fourth part of sphere is equal to what? Okay, यहाँ पे r नहीं आएगा, सॉरी फोर्थ आएगा, टाइपिंग एरर है। तो देखो एक स्फीयर है, उसको उसकी रेडियस r है, उसको 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन को समझना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना होता है। अब देखो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्फीयर को डिवाइड करने में और सर्कल को डिवाइड करने में डिफरेंस नहीं समझते, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी फिगर करके, फिगर हम देखेंगे तब। उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, केयरफुल विद दैट। ठीक है, तो हर एक पोर्शन का, यानी 4 आइडेंटिकल पार्ट करेंगे, उसके 4 हिस्से करेंगे, उसमें हर एक पोर्शन का कितना टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उसके एमसीक्यू दिए 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखते कितना होता है। तो सबसे पहले हम स्फीयर को समझते हैं। तो मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये जो हमारा ये क्या है स्फीयर है। अब स्फीयर को आप, कुछ बच्चे हैं वो ऐसे काटते हैं कि इसके अगर 4 हिस्से हैं तो वो ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ये सर्कल के लिए होता है कि उसके 4 हिस्से बराबर होते हैं, ये एक ये हिस्सा, ये और ये आप सर्कल को डिवाइड करते हो। एक्चुअली स्फीयर कैसे डिवाइड होता है, तो स्फीयर कुछ इस तरह से होता है। देखो स्फीयर के इस तरह से कुछ 4 हिस्से होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाए हुए, पर आप इस तरह से ये जो आगे वाले हैं और पीछे वाला आप इमेजिन कर सकते हो, तो टोटल कितने होंगे 4 हिस्से होंगे ऐसे इसके इक्वल। तो स्फीयर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब मैं इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। तो इसका हमें टीए से मांगा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पोर्शन का मांगा है। फोर्थ पोर्शन का मतलब क्या, 4 हिस्से किए तो हर एक पोर्शन का मांगा, तो हम निकालते टीएसए ऑफ फोर्थ पोर्शन। ओके, फोर्थ पोर्शन में निकालता हूं यहां पे, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ स्फीयर प्लस ये देखो ये जो हिस्सा है ऊपर वाला और यहां से लेके, तो ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये क्या है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल जैसा आगे है वैसा उस तरफ भी होगा, पीछे की साइड पे भी। तो यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो 1/4 इंटू ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर।
तो चलो देखो इसे करते हैं हम। 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये फोर्थ पोर्शन का हमारा आंसर हो गया। तो वो कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखो हमारा ऑप्शन होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये फोर्थ पोर्शन का। ठीक है, अब कई जगह पे ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे टोटल कितना होता अगर टोटल होता तो। ठीक है, चारों का मिला के, चारों को किया आइडेंटिकल पार्ट तो मिला के कितना होता, तो एक का 2 पाई आर स्क्वायर आया तो चार का कितना होता, 8 पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन था। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 और 24 कैसे मैचिंग पेयर वाले क्वेश्चन है। देखो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 444 इज अ अरिथमेटिक सीरीज और नॉट। तो अरिथमेटिक सीरीज के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 - 4 0, 4 - 4 ये कंटिन्यूअसली है, तो ये क्या होगी, अरिथमेटिक सीरीज होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट के लिए क्या आंसर होगा, बी। तो आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट के लिए बी, यस। ओके, सेकंड देखो 24 के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो मोड इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो अभी जो फॉर्मूला हमने एमसीक्यू में देखा था वही का वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो देखो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, तो मोड के बराबर क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन था। तो देखो यहां तक क्या था हमारा, सेक्शन ए था। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट कंटिन्यूअसली सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए भी वीडियो देखने को मिलेगा। और वो कहाँ होगा, बेसिकली अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसी के अंदर आएगा। तो आप प्लेलिस्ट सेव रखना, उसी के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।